हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान के मॉडल क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में देखते हैं, आ जाते हैं, रुकिए। हाँ, पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया, स्टेट कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 14 जुलाई 1789 में शुरू हुई थी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया सही आंसर। फिर तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। ठीक है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। चौथा क्वेश्चन देखिए, वॉल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? वॉल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो वो लेनिन था। अगर पूछा जाता वॉल्शेविक क्रांति कब हुआ, तो 1917 होता। ठीक है, इसके नेता कौन थे? तो वो थे लेनिन। ठीक है, ये लेनिन हम लोग बताते हैं। ये यहाँ पे वॉल्शेविक क्रांति, इसको रूसी क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, रूसी संसद का नाम क्या था? रूसी संसद का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर 4 ड्यूमा था। छठा देखिए, एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सातवें क्वेश्चन पर, देखते हैं जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? जर्मन संसद को अभी कहा जाता है राइक स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 8वें नंबर पे, हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? हिटलर के सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किस साल किया था? तो सितंबर 1939 में किया था। ठीक है, 9 नंबर देखिए, सिद्धू कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? सिद्धू कान्हू किसके नेता थे? तो ऑप्शन नंबर 1 संथाल विद्रोह के नेता थे। अगर पूछा जाता संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 में हुआ। ठीक है, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ। फिर आते हैं 10वें नंबर पर, किस देश में सबसे पहले कृषि क्रांति हुई? कृषि क्रांति किस देश में सबसे पहले हुआ? तो वह है इंग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 11वें नंबर, भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 सागरों के मिलन स्थल पर कौन सा जगह स्थित है? तो वह है कन्याकुमारी, जो भारत के दक्षिण में तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, 12 देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। 13 देखते हैं, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कौन है? तो कौन सा जगह है? तो उसे कहते हैं कोकण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। 14 क्वेश्चन आ जाते हैं, दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? दो नदियों के बीच के भाग को दो आप कहा जाता है। ये क्या है? ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका सही आंसर, दो आप। ठीक है, 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है? प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, 16 आता है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 4 ताप्ती नदी है। ठीक है, 17 पे आते हैं, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई। ठीक है, 18 देखिए, लू शब्द का क्या अर्थ होता है? तो लू शब्द का अर्थ होता है क्या? गर्म हवा। ठीक है, गर्मी के दिनों में जो गर्म हवा चलता है उसे लू लू कहा जाता है। 19वें क्वेश्चन पे आते हैं कि रबड़ का संबंध किस प्रकार के वनस्पति से है? जो रबड़ होता है वो कैसी वनस्पति होती है? उष्णकटिबंधीय वनस्पति होती है। ठीक है, 20वां देखते हैं, जनगणना कितने वर्षों पर किया जाता है? तो जनगणना कितने वर्ष पर थे? हर 10 वर्ष में किया जाता है। ये प्रत्येक, ऑप्शन नंबर 3 में है ना, प्रत्येक 10 वर्षों पर। ये हो गया इसका सही आंसर। 21वें क्वेश्चन पे आते हैं, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये कथन किसका था? अब्राहम लिंकन का था। ये ऑप्शन नंबर 1 है ना, अब्राहम लिंकन, ये हो गया इसका सही आंसर। 22 देखिए, भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान को जो लिख रहे थे उस सभा में सदस्य थे कुल 299 सदस्य थे। ठीक है, तो ये देखिए, इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य क्या नहीं है? असहिष्णुता। ठीक है, ये बात होती है, 3 नंबर में है, वो सही हो गया। 24 देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है, तो कितने सीटें आरक्षित है? तो 41 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, ये हो गया अब तक। हम लोगों ने 24 क्वेश्चन तो देख लिया। 25 का रहते थे, कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा क्यों होती है? तो इसका सही जो आंसर है, मतदाता अधिक होने के कारण। ठीक है, जिस राज्य में मतदाता ज़्यादा होंगे तो वहाँ निर्वाचन क्षेत्र भी ज़्यादा होगा। 26 देखते, संसद के कितने सदन हैं? तो संसद में कुल मिलाकर 2 सदन हैं। ठीक है, ये 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। फिर आते हैं 27 नंबर पर, दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की?
दूसरी पिछड़ी जाति आयोग का स्थापना किसने किया था? वीपी मंडल ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका सही आंसर। 28 देखिए, न्याय की व्यवस्था कौन करता है? तो न्याय की व्यवस्था न्यायपालिका करता है। ठीक है, न्यायपालिका के अंदर में जितने भी कोर्ट हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब न्यायपालिका के अंदर पे आता है। ठीक है, 29 भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? मौलिक अधिकार की बात करें तो क्वेश्चन क्या सही आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार का है ऑप्शन नंबर 3 6। ठीक है, अगर मौलिक कर्तव्य आप लोग से पूछा जाता तो उसका सही आंसर होता 11। ठीक है, 30 देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्य नहीं है। इसमें से कौन सा कार्य राष्ट्रीय मानव अधिकार का नहीं है? तो सम्मन जारी करना, दूसरा है घटनास्थल पर अपनी जांच टीम भेजना, तीसरा किसी सरकारी दस्तावेज का जांच करना, चौथा आरोपी को सजा देना। देखिए, सजा देने का काम राष्ट्रीय मानव अधिकार का नहीं है। ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हो गया इसका सही आंसर। 31 देखते हैं, हरी क्रांति क्या है? हरी क्रांति क्या होता है? तो कृषि के विकास में, कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ था बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये 1970 के दशक में आया था। हरी क्रांति के पिता MS स्वामीनाथन को माना जाता है। 32 देखते हैं, उत्पादन का मुख्य कारक कौन नहीं है? उत्पादन का मुख्य कारक क्या नहीं है? तो बाजार नहीं है। ठीक है, बाजार हालांकि जरूर है लेकिन उत्पादन के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, 33 देखिए, औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं? ये सब कहलाते हैं क्या? और ऑप्शन नंबर 3 अस्थायी पूंजी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका सही आंसर। चौथी देखिए, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है? तो ये मानव पूंजी को रेखांकित करता है। ठीक है, मानव खुद भी एक पूंजी में आता है। 35 देखिए, कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम साक्षरता भी करता है, लोगों का स्वास्थ्य भी करता है और कौशल निर्माण भी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, यहाँ तक लोग हम लोगों ने देख लिया। अब 36 क्वेश्चन देखते हैं कि सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 2000 का बात कर रहा था, शिशु के मृत्यु दर कितना था? तो 75 था। ठीक है, 37 देखिए, भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बिहार, बिहार को अत्यंत पिछड़ा राज्य समझा जाता है। उसके बाद देखिए 38 नंबर, भूखमरी और आश्रय का न होना किसको दर्शाता है? भूखमरी और आश्रय का न होना किसको दर्शाता है? तो असुरक्षा को दर्शाता है। ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये सही आंसर है। 39 पर जाते हैं, 39 पर देखिए, लक्षित सार्वजनिक वितरण कब आरंभ किया गया? ये क्या किया गया था? तो 1997 में किया गया। ठीक है, और 40वां क्वेश्चन देते हैं, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह आप लोग का मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिया। आप लोग इसी से तैयारी करिएगा और आप लोग का परीक्षा उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।